नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष, बीकॉम प्रथम वर्ष और बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी जो आपकी कंपल्सरी हिंदी है, उसमें हम व्याकरण खंड के अंतर्गत आज नया अध्ययन बिंदु लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज का जो अध्ययन बिंदु है वो है शब्द युगम या फिर इसको अर्थभेद हम कहते हैं। शब्द युगम अर्थभेद। अब इसमें हम देखिए थोड़ी सी इसकी परिभाषा, इसका परिचय हम देख लेते हैं। शब्द युगम आखिर होते क्या है। हिंदी में जो शब्द देखने सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं प्यारे विद्यार्थियों जो देखने और सुनने में लगभग एक जैसे से ही प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें अर्थगत सूक्ष्म भेद होता है। केवल अर्थ का छोटा सा भेद होता है, सूक्ष्म भेद होता है। उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। उन्हें हम शब्द युग्म, युग्म माने समूह कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको अर्थ समझ में आ गया। शब्द युग्म आखिर है क्या। यानी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने और सुनने में एक जैसे से प्रतीत होते हैं, परंतु उनमें अर्थगत थोड़ी सी अंतर है, उसमें होता है अर्थगत थोड़ा सा भेद अंतर है, वो सूक्ष्म भेद उसके अंतर्गत होता है। उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। चलिए, शब्द युग्म प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार के होते हैं। शब्द युग्म कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकार्थक शब्द युग्म, यानी एक ही अर्थ को देने वाला शब्द युग्म। दूसरा होता है सम्मोच्चारित या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म। सम्मोच्चारित माने समान जो उच्चारित होता हो, समान रूप से उच्चारण करने वाले, या फिर श्रुति सम। श्रुति का अर्थ होता है कान में या सुनना। श्रुति माने सुनना, सुनने में सम माने जो समान लगे, सुनने में जो समान लगे लेकिन अर्थ उनका क्या हो, भिन्न अर्थ देने वाला हो। ऐसे शब्द युग्म जो है दो प्रकार के यहाँ पर हो गए शब्द युग्म, एकार्थक शब्द युग्म या फिर सम्मोच्चारित या दूसरे सम्मोच्चारित या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पहले एक की ही चर्चा कर लेते हैं। एकार्थक शब्द युग्म क्या होते हैं और उनके थोड़े से उदाहरण, जो कि परीक्षा में आपके उदाहरण आएंगे। ये लगभग 5 अंकों का ये जो मैटर है प्यारे विद्यार्थियों, 5 अंक परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाते हैं 5 अंकों का। तो इसमें 2 आपको शब्द युग्म दिए हुए आएंगे, आपको दोनों ही सही करने हैं। एक सही कर दिया, एक गलत कर दिया तो उसमें अंक नहीं मिलेंगे, दोनों युग्म सही होने चाहिए। तो अब देखिए एकार्थक शब्द युग्म क्या होते हैं। ये शब्द समानार्थी या पर्यायवाची न होकर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं। एकार्थक शब्द, ये शब्द समानार्थी या फिर पर्यायवाची न होकर के, दोनों समानार्थी नहीं होते, समान अर्थ वाले नहीं होते, न ही पर्यायवाची होते हैं, न होकर के मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, लेकिन अर्थ उनका थोड़ा मिलता जुलता सा होता है, लेकिन न तो वो पर्यायवाची होते हैं न वो समान अर्थ वाले होते हैं। एकार्थक शब्दों का एक ही अर्थ होता है। एकार्थक शब्दों का क्या होता है? एक अर्थ होता है, नाम से ही स्पष्ट है, एकार्थक, एक ही अर्थ को देने वाले। ठीक है, तो एक ही अर्थ इसमें होते हैं। अतः इनके प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक जैसा ही अर्थ देने वाले होते हैं तो प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। शब्दों का अर्थभेद समझने में एकार्थक शब्द सहायक होते हैं। शब्दों का अगर हम अर्थभेद समझेंगे तो समझने में एकार्थक जो शब्द है वो बड़े क्या होते हैं? सहायक होते हैं, बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। अब देखते हैं कुछ उदाहरण जो परीक्षा की उपयोग की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है, तो उनको हम देख लेते हैं। अस्त्र और शस्त्र काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र क्या होता है? वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहा जाता है। जैसे धनुष बाण से निकला हुआ तीर, ठीक ना, धनुष से निकला हुआ तीर है या बाण है, या फिर जो भाला है उसको भी यहाँ पर अस्त्र की श्रेणी में ही रखा जाता है, इसको भी फेंक करके चलाया जा सकता है। इस प्रकार से ये अस्त्र हुआ। शस्त्र क्या होता है? सह का अर्थ हम साथ में हम इसको लेकर के ये इसको समझ सकते हैं कि वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, हाथ में रख करके चलाया जाने वाला हथियार होता है, वो शस्त्र होता है। जैसे गदा, ठीक है, जैसे गदा जिसको हम घोटा भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो गदा जो हनुमान जी महाराज भी उनका प्रिय जो है शस्त्र था। लाठी, तलवार, ये भी जो है शस्त्र की श्रेणी में ही आते हैं। तो ये
आपको भेद समझ में आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्त्र और शस्त्र के बारे में पूछा जाता है। अस्त्र वह होता है जो हथियार फेंक करके चलाया जाता है, और शस्त्र वह होता है यानी वह हथियार जो हाथ में थाम करके चलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। आदि और व्याधि, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आदि और व्याधि, आदि कहते हैं मानसिक रोग या कष्ट को। मानसिक रोग हो गया, कष्ट हो गया, उसको क्या कहेंगे? आदि। जैसे चिंता, अब चिंता दिखती नहीं है, केवल मन को यानी मानसिक रूप से ये परेशानी होती है, क्लेश है, बेचैनी है, ये मानसिक रोग या मानसिक कष्ट की श्रेणी में आते हैं। तो आदि क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? मानसिक रोग या मानसिक कष्ट, और इसमें चिंता, क्लेश या बेचैनी को हम शामिल करते हैं। व्याधि क्या होता है? शारीरिक रोग या कष्ट, जिसमें शरीर को कोई कष्ट होता हो, शरीर को दर्द होता हो, शरीर को कष्ट होता हो, पीड़ा होती हो, उसको व्याधि कहा जाता है। जैसे ज्वर है, बुखार है, खांसी है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, ये क्या हो गए? शरीर को कष्ट देने वाले चीज़ें हैं। तो शरीर को कष्ट जहाँ से पहुँचता है, शरीर को कष्ट पहुँचता है तो वो व्याधि है। और जिससे मन को कष्ट पहुँचता हो, मानसिक स्थिति आपकी विचलित हो जाए, उस स्थिति को हम आदि कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आदि और व्याधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अपराध और पाप। अपराध क्या होता है और पाप क्या होता है? दोनों में क्या भेद है? दोनों में हम लगभग एक समान ही उपयोग कर लेते हैं, जबकि इनमें सूक्ष्म अंतर है। अपराध क्या है? अपराध है समाज या शासन के नियमों का उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। समाज के जो नियम बनाए हुए हैं, शासन सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, शासन प्रशासन के द्वारा जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम है, उन नियमों का अगर उल्लंघन करते हैं तो उसे हम अपराध की श्रेणी में मानते हैं, तो वो अपराध होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे कोई किसी की दुकान से चोरी करके भाग गया तो वो क्या हो गया? शासन के नियमों का उल्लंघन हो गया, तो उसे हम अपराध कहेंगे। किसी की हत्या कर दी तो अपराध है। अब देखिए, पाप क्या है? धार्मिक और नैतिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है, वो पाप कहलाता है। धार्मिक नियमों का, नैतिक जो नियम है उनका उल्लंघन कर दिया जाता है, उसको हम पाप की श्रेणी में बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, झूठ बराबर पाप नहीं और सच बराबर तप नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो झूठ ये क्या है? ये नैतिक धार्मिक जो नियम हैं उनकी श्रेणी में हम रखते हैं, तो ये उसको हम पाप कहते हैं। ठीक है, तो उसको पाप और अपराध में आपका अर्थ समझ में आ गया होगा, भेद। अगला देखिए, अधिक और पर्याप्त, इसमें क्या फ़र्क है? अधिक क्या है और पर्याप्त मतलब क्या होता है? तो अधिक देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आवश्यकता से ज़्यादा कोई चीज़ है तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिक। आवश्यकता से ज़्यादा उसको अधिक कहते हैं। और पर्याप्त का मतलब होता है जितना आवश्यक हो उतना ही, जितना आपको आवश्यक हो उतना ही उसको कहेंगे हम पर्याप्त। हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि जो है एक शब्द होता है ना, भरपेट और पेट भर। भरपेट और पेट भर दोनों में फ़र्क है। भरपेट जो आवश्यकता है पेट के लिए उपयोगी है, जितनी भूख है उतनी ही भोजन कर लिया, वो भरपेट हो गया। लेकिन पेट भर, आवश्यकता भूख लगी है उनसे भी ज़्यादा, यानी पेट भर गया फिर भी खाते रहते हैं, वो पेट भर खाना खाया उसने। और वो एक ने कहा कि भरपेट खाना खाता हूँ, एक कह रहा है कि मैं पेट भर खाना खाता हूँ। तो इस प्रकार से दोनों में क्या फ़र्क है? भरपेट का मतलब जितना भोजन पेट की आवश्यकता है, जितना भोजन भूख लगी उतनी आवश्यकता के अनुसार भोजन खाया जाए, वो भरपेट हो गया। और जो भूख से भी ज़्यादा यानी पेट भर करके भी और ज़्यादा खा लिया तो वो पेट भर, जिसमें फिर अजीर्ण हो जाती है, गैस इत्यादि हो जाती है। तो ऐसा ये इसी भाव से ये भी है, अधिक और पर्याप्त। आवश्यकता से ज़्यादा अधिक है, पर्याप्त जितना आवश्यक हो उतना ही। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब हम आगे के कुछ उदाहरण और हम लेते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला उदाहरण देखते हैं। भाई पांचवा देखिए, अपयश और कलंक में क्या अंतर है? क्या इसका शब्द युग्म होगा? अर्थ इसका अपयश और कलंक। देखिए, अपयश का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की ख्याति यानी यश प्राप्त होने के बाद या पश्चात होने वाली बदनामी, उसको क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, यश प्राप्त कर चुका है, ख्याति उसको मिल चुकी है, उसके बाद में कोई किसी कारणवश, किसी कार्यवश उसको बदनामी होती है उसकी,
उसको हम अपयश कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, समझ में आ गया होगा। कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, उसके बाद में ख्याति प्राप्त होने के बाद में उसकी बदनामी हो जाए, उसको हम अपयश कहते हैं। कलंक क्या होता है? समाज विरोधी किसी आचरण पर होने वाली बदनामी। समाज विरोधी जिस कार्य से समाज का एक तरह से विरोध सा होता हो, ऐसा कोई व्यक्ति आचरण करे, कार्य अपना व्यवहार करे, आचरण कृत्य करे, कार्य करे, उससे होने वाली बदनामी को क्या कहेंगे? कलंक। कि चोरी करके तुमने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया, चोरी का नाम लगाकर तुमने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया, तो ये समाज विरोधी चीज़ है। ठीक है, तो समाज विरोधी किसी आचरण पर होने वाली बदनामी को कलंक कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगम। अगम का मतलब क्या होता है? ए मने नहीं, गम मने जाना, जहाँ पर नहीं जाया जा सके या पहुँचा जा सके। तो जहाँ पहुँचा न जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके वो होता है अगम। ठीक है, अगम शब्द का अर्थ होता है जहाँ पहुँचा ही नहीं जा सके, वो अगम हो गया। और दुर्गम का अर्थ क्या होता है? दुर उपसर्ग है इसमें। ठीक है, दूर और गम से ये बना, तो देखिए इसमें दूर का अर्थ होता है कि जहाँ, दूर का अर्थ कठिन, गम मन जाना, जहाँ पर कठिनाई से पहुँचा जा सके। पहुँचा तो जाएगा, जा सकता है, लेकिन बड़ी कठिनाई होगी वहाँ पर पहुँचना। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए इस पहाड़ पर चढ़ना बड़ा दुर्गम है, चढ़ना जो है संभव है, लेकिन है बड़ा कठिन, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? दुर्गम। जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके वो होता है दुर्गम। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अगला देखिए उदाहरण, अनुराग और आसक्ति में क्या अंतर है? अनुराग क्या होता है? आसक्ति क्या होती है? अनुराग का मतलब ऐसे प्रेम होता है ना, किसी विषय या वस्तु पर शुद्ध भाव से, भाव कैसा होना चाहिए? शुद्ध भाव से मन को केंद्रित करना, ये अनुराग कहा जाता है। ठीक है, किसी विषय या वस्तु पर शुद्ध भाव से मन को केंद्रित करना, उसको अनुराग कहा जाता है। ठीक है, अनुराग माने प्रेम का भाव से अर्थ इसका देंगे हम। आसक्ति, आसक्ति क्या है? मोह जनित प्रेम, यानी आपसे किसी वस्तु के प्रति, किसी विषय के प्रति मोह हो जाए, आज उसको हम क्या कहेंगे? मोह से जन्मी या मोह से युक्त जो प्रेम होता है उसको आसक्ति कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? आसक्ति कहते हैं। मोह से युक्त जो प्रेम होता है, मोह जनित जो प्रेम है, उसको आसक्ति कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा सूक्ष्म ही अंतर है, लेकिन अंतर है। इसमें शुद्ध भाव होता है अनुराग में, किसी विषय पदार्थ के प्रति, वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, लेकिन यहाँ पर ये मोह से युक्त होता है। मोह, उसमें ममता का भाव, मोह का भाव जागृत होता है, और उस प्रेम को आसक्ति कहते हैं। फिर वो उसके बिना, जैसे उसको लगता है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, या ये चीज़ मुझे बस चाहिए ही, ऐसे आसक्ति हो गई। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञात, जो पता नहीं है, या फिर विस्मृत है, जो एकदम से भूला हुआ है, विस्मृत है, उन तथ्यों को उजागर करना या प्रकट करना, खोज करना, उसको अनुसंधान कहते हैं। जो तथ्य अज्ञात है, विस्मृत है, भूले हुए हैं, उन तथ्यों को प्रकट कर देना, उसको अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, वो तथ्य कभी हुए हैं लेकिन वो किसी कारणवश से अज्ञात है, विस्मृत है, उन तथ्यों को प्रकट कर दिया तो अनुसंधान कहलाता है। आविष्कार क्या होता है? आविष्कार किसी नई वस्तु का निर्माण करना, नई वस्तु का निर्माण करना आविष्कार कहलाता है। ठीक है, नई वस्तु का निर्माण। और खोज क्या होती है? किसी छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेना, छिपी हुई वस्तु है उसको ढूंढ लेना, उसको खोज कहा जाता है। ठीक है, खोजबीन ऐसा शब्द आता है साथ में। अनुमति, अनुमति क्या है? किसी कार्य के लिए सहमति प्रकट करना। प्यारे विद्यार्थियों, किसी कार्य के लिए सहमति प्रकट कर दी तो उसको हम अनुमति कहते हैं। जैसे माता पिता की अनुमति प्रदान, माता पिता ने अपने पुत्र को अनुमति प्रदान कर दी, अनुमति दे दी। ठीक है, अनुमति दे दी, तो उसमें ये जो है किसी कार्य के लिए उसको सहमति मिल जाना, वो होते हैं अनुमति। आज्ञा क्या है? आज्ञा मतलब आदेश देना, बड़े व्यक्ति द्वारा कुछ करने के लिए कहना, वो आज्ञा हो गई। कि बड़ा कोई गुरुजन है या माता पिता है, कोई बड़े हैं, वो किसी छोटे को कार्य के लिए कहते हैं, वो उसकी क्या हो गई? आज्ञा देना उसको कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षा में आता है, बहुमूल्य, अमूल्य, अतिमूल्य।
बहुमूल्य क्या है? बहु माने ज़्यादा, मूल्य। अधिक मूल्य वाला पदार्थ उसको बहुमूल्य कहते हैं, यानी उसका मूल्य तो है लेकिन क्या है? बहु माने ज़्यादा है। तो अधिक मूल्य वाला पदार्थ क्या होता है? बहुमूल्य। जैसे एक उदाहरण से द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे हीरा एक क्या है? हीरा एक बहुमूल्य पदार्थ है। हीरा क्या है? एक बहुमूल्य पदार्थ है। तो इसमें ये हीरा, इसको मूल्य के द्वारा खरीदा जा सकता है दे करके, तो इस प्रकार से है तो मूल्यवान, लेकिन वो कितना है? बहुमूल्य, बहुत ज़्यादा है। अमूल्य क्या होता है? माने नहीं, जिसका कोई भी मूल्य नहीं होता, जिसे मूल्य दे करके प्राप्त किया नहीं जा सके, वो होता है अमूल्य। ठीक है, जिसको मूल्य दे करके उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा होता है वो, उसको हम कहेंगे अमूल्य। जैसे यश है, उसको मूल्य दे करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विद्या, जिसको मूल्य दे करके प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि हम तो, मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहेगा हम तो फीस देते हैं तो उससे फिर हमें विद्या मिलेगी ही, तो ये फीस देने से विद्या नहीं मिल सकती, वो तो धारण करने से ही होगी। तो विद्या, यश, ये इत्यादि चीज़ें हैं वो जो है अमूल्य चीज़ें हैं, इनका कोई मोल है, वो मूल्य है, मोल है, वो नहीं होता। ठीक है, फिर है देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अति मूल्य, आवश्यकता से अधिक मूल्य हो उसको हम कहेंगे अति मूल्य। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए जो है इतना ही, आगे वाले वीडियो में इसके हम और उदाहरण है वो लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये जो एकार्थक शब्द का ये शब्द युगम जो है एकार्थक शब्द में, उनको आप ठीक प्रकार से पुनः पढ़ेंगे, इन उदाहरणों को ठीक प्रकार से देखेंगे, समझेंगे, और आगे वाले वीडियो में हम और उदाहरण लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अभ्यास कीजिए व्याकरण का। धन्यवाद विद्यार्थी।